9 सीट गंवाने के बाद 5 सीट की जीत की खुशी इस कदर है जेएमएम कार्यकर्ताओं में, मानो हेमंत सोरेन जेल से छूटकर आए हुए हैं और पूरा झारखंड इनके कब्जे में आ गई है। जिस तरीके से अबीर गुलाल और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों के माध्यम से। वहीं पर प्रेस वार्ता में सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कहा, देखें पूरा रिपोर्ट। जोहार साथियों, 16 मार्च से शुरू कवायद आज 4 जून को समाप्त हुई। 18वें लोकसभा के गठन के लिए 543 लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन आज संपन्न हो गया और साथ साथ संविधान की भी रक्षा हुई और लोकतंत्र की भी रक्षा हुई। जिस प्रकार विगत 10 वर्षों से तानाशाही और पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया, देश के आदिवासियों के साथ अन्याय किया, दलितों के साथ प्रताड़ना की गई, किसानों को उनके बुरे हाल पर छोड़ दिया गया, मजदूरों से उनकी हकें छीनी गई, नौजवानों को बड़ी संख्या में बेरोजगार बनाया, सेना को भी कमजोर करने के लिए अग्निवीर योजना लाई, जो महंगाई का मार लोगों ने झेला, इस सब के विरुद्ध देश का गरीब जनता, दलित, आदिवासी, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, युवा है, मेहनतकश आवाम है, महिलाएं हैं, उन्होंने मोदी सरकार को, खासकर प्रधानमंत्री का प्रतिकार किया। हम लोगों ने देखा कि पिछले लगभग 2 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो चुकी थी और इसकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा भी की गई कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ईश्वर के अवतार हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के जो अगुवा थे चंपक राय जी ने उन्हें विष्णु का अवतार कह दिया। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, मैं तो भेजा गया अवतार हूं। उनका यह अहंकार लोगों ने उस पर करारा चोट किया कि आप ये फर्जी बातें इस देश के संस्कृति को पसंद नहीं है। इसलिए देश का आज का चुनाव स्पष्ट तौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी का पराजय है। भाजपा किसी भी दलील से बच नहीं सकती।
हमें मालूम है मोदी जी में नैतिकता नहीं है, लेकिन भाजपा में यदि नैतिकता है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी इस अहंकारी व्यक्ति को, इस तानाशाही प्रवृत्ति के व्यक्ति को अपने दल से डिटैच करे। क्योंकि जो वाराणसी में जाकर कहता है मैं 10 लाख वोट से जीतूंगा, लोगों ने उन्हें उनकी औकात बता दी। पूरा प्रशासन, अमला, ईडी, सीबीआई, उत्तर प्रदेश प्रशासन, सभी ने मिलकर किसी तरह 1.5 लाख वोट से उनको जिताया। प्रशासन ने जिताया। वाराणसी की प्रबुद्ध जनता ने अपने सांसद को हराने का काम किया। केवल वाराणसी की जो प्रशासन है उसने मोदी जी को जिताया। यदि वाराणसी में प्रशासन नहीं रहता, यदि भाजपा वहां चुनाव जीतती तो उसके अगल बगल के सभी सीटें सपा ने जीतने का काम, क्योंकि वहां लोगों ने वोट किया, वाराणसी में प्रशासन ने वोट किया। मोदी जी चुनाव हार चुके। अब यदि वो प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कहते थे ना 56 इंच का सीना, एक अकेला मोदी सबसे पे भारी, हाथ उनके टूट गए हैं, पैर लड़खड़ा गए हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा छू नहीं पाई। काख के नीचे बैसाखी लग गया है और पैरों की जगह ने व्हील चेयर ले लिया है। ये मोदी जी का आज का निर्णय, देश का निर्णय। आपने आदिवासी के बेटे को जेल में डालने का काम किया। यह पाप इस राज्य का आदिवासी समुदाय कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए यहां के जो भी जनजाति आरक्षित सीट है, 5 सीट पर मोदी जी को हार मिला है। मोदी जी पराजित हुए हैं। जब हमें जातियों में बांटा गया, एक गुट का निर्माण किया गया जो समाज में भ्रम फैलाए, उसको संसाधन से परिपूर्ण किया गया और मूलवासियों में भी दरार पैदा की। उन्होंने समाज को भी तोड़ने का काम किया, मूलवासी आदिवासियों को तोड़ने का काम किया, उन्होंने घर तोड़ने का काम किया। इतने नीचे लोग, इतने नीचे मानसिकता वाले लोग को सही जवाब मिला है। और मैं मोदी जी को कह देना चाहता हूं, क्योंकि अब तो मैं भाजपा को मानता ही नहीं, मैं मोदी जी को कह देना चाहता हूं कि बहुत जल्द 2024 में इसी झारखंड में आपकी तानाशाही को भी हम जमींदोज करेंगे, आपके कॉरपोरेट प्रेम को भी हम जमींदोज करेंगे। क्योंकि अब हम जो साजिश रचा गया मूलवासी आदिवासियों के बीच में,
उसका मुकाबला करने को तैयार है। जो नुकसान आपने इस समाज को पहुंचाया, वो नुकसान अब हम होने नहीं देंगे। मैं आज हमारे झारखंड के सभी मतदाता मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे लिए शिरोधार्य है, और जो हम आने वाले 3-4 महीनों में उनके प्रति प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे, उस दिशा को दिखाने का भी काम किया है, उसके लिए भी आभारी हैं। हम आगामी जो हमारे अल्प समय है सरकार के, झारखंड के एक एक व्यक्ति, अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति के होठों में मुस्कुराहट लाएंगे, नौजवानों के लिए रोजगार लाएंगे, किसानों के लिए न्याय लाएंगे, मजदूरों के लिए न्याय लाएंगे, आदिवासियों की अस्मिता पर जो हमले हैं उसको रोकेंगे, और एक समृद्ध झारखंड की ओर 2024 को लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमने उनको यही कहा था कि जब चुनाव जनता लड़ती है तो आप बीच में मत आइए। आ गई थी, फिर भी क्या बोलेंगे? हारेगी जीतती इलेक्शन कमीशन को पास किए। लोगों ने वोट दिया। हम आज भी ईवीएम के खिलाफ हैं। हम पूरे इलेक्टोरल जो वोटिंग सिस्टम आज के दिन का है, हम आज भी उसकी खिलाफत करते हैं। और आज भी जो आप देखे होंगे कि कल का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज का भी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको जनता ने बाध्य किया कि आप सुधर जाइए, और यही तो हमने कहा था कि आप प्रायश्चित कर लीजिए। कल्पना सोरेन जी भी जीती है उपचुनाव में, उनके जीत के क्या मायने हैं, क्या कुछ बदलेगा राजनीतिक परिदृश्य में? देखिए, कल्पना जी सोरेन की जीत एक बहुत बड़ा उत्साह और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में एक ऊर्जा का प्रवाह किया। आप सबने देखा, हमारा युवा नेता जब जेल में डाल दिया गया तो जो आघात उसकी युवा पत्नी को हुआ, जब लोगों को इस बात का एहसास हुआ, वो लोगों तक पहुंची अपनी पीड़ा लेकर, तो ना केवल सहानुभूति मिला बल्कि आशीर्वाद मिला, और लोगों ने आदेश दिया कि हम अपने बेटे और भाई की लड़ाई आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। दादा, एक सवाल है। 2019 के विधानसभा चुनाव में 28 ट्राइबल सीट में 26 भाजपा हारी, और इसमें जो 5 आरक्षित सीट था आदिवासी सीट से, वो बीजेपी हार गई। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के आदिवासी हैं, बड़े चेहरा बाबूलाल, इसको आप कैसे देखते हैं? अब तो उन पे सहानुभूति है, उनको तो शायद निकाल दिए जाएंगे, और इसलिए उनके साथ मेरी सहानुभूति है। नहीं, अप्लाई करेंगे तो सोचेंगे। लेकिन दूसरी बात है कि आगामी विधानसभा का चुनाव तो हम 52 सीटों का ना लड़ेंगे, 29वां सीट हमारा पहला सीट होगा। ये तो पिछले बार का भी मैंडेट था 2019 का, और देखिए जो 2 सीट जिस जगह से आया था, वो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने रिगेन कर लिया, तोड़पा और खूंटी। तो अब मेरा पहला नंबर 29वां सीट होगा। दादा, कल इंडिया की बैठक है, क्या आप लोग को आमंत्रण मिला है? बता रहे हैं इंडिया की भी बैठक की कोई सूचना नहीं। दादा,
बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया गया और कहा गया तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। नेहरू जी के बाद देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और आतिशबाजी से लेके लड़कों पूरी तरह से जश्न मनाया गया है। देखिए, ये तो उनकी हताशा है ना, जिन्होंने अपने नाम पर बहुमत की बात की, उसको बहुमत आया क्या? ये सारे भाजपा के जो लोग हैं, ये अदानी और अंबानी के पेरोल के लोग हैं। सुबह से सेंसेक्स का जो बुरा हाल हुआ कि उनके सारे कर्मचारी आ गए भाजपा के दफ्तर, वो कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं था। क्योंकि मोदी जी कैसे जीते चुनाव? वो तो अब नेहरू जी के साथ मोदी जी की तुलना होगी। जो नेहरू जी के दौर में जो रेल, जो गेल, जो सेल, जो एचईसी, जो भेल, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी, जो पोर्ट ट्रस्ट, जो एम्स, डीआरडीओ, इसरो, आईआईटीज, तो नेहरू जी ने बनाया, उसको बेचने के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 75% तो बेच दिया नेहरू जी के बनाए थे। लेकिन अब देश नहीं बिकेगा। अब देश उनके खिलाफ खड़ा है। बंगला में एक थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन हर शब्द में सब कुछ नहीं होता। तीसरा में जान में भी द है, तो द बहुत जगह में होता है। अगर सरकार अगर ये बना लेगी तो क्या सरकार चलने की संभावना कितनी हो रही है? कहां से चल जाएगा सरकार? कहां से लाएंगे बहुमत? 272 के इनस्टेबल गवर्नमेंट रहेगा। कभी चंद्रबाबू नायडू टानेंगे, कभी नीतीश जी टानेंगे, काबू में रहेंगे, कभी चिराग पासवान टानेगा, और मोदी जी का तब अहंकार कहां रहेगा? अमित शाह जी का इतना भारी आवाज कहां से निकलेगा? मेमनों की तरह रहना पड़ेगा। जहां ये तीन हरवाहे जब हाकेंगे, सुरसुर 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 करके गली नापना पड़ेगा। दादा, गिरिडीह में हार की वजह क्या मान रहे हैं? गिरिडीह में हार की वजह और जमशेदपुर में हार की वजह, जमशेदपुर में भारी भीतराघात हमारे साथ हुआ। पूरी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। इसी से जोड़ के मेरा और गिरिडीह में हमारे हार की वजह मैंने आपको अभी कहा, वो जो समाज को बांटने का काम हुआ, जो मूलवासी आदिवासियों को बांटने का काम, उसका नतीजा कि हम गिरिडीह हारे। दादा, जेएलके की उपस्थिति और जन समर्थन रवायती राजनीति में किस वजह से? मैं समझ नहीं पाया, क्या बोला? जेएलके टाइगर पार्टी की उपस्थिति और जन समर्थन जैसा मिला है, तो रवायती राजनीति में किस तरह से? देखिए, इसी चीज की समीक्षा होगी। तुरंत किसी का आकलन नहीं हो पाता। आप भी समीक्षा करेंगे और हमें बताएंगे, हम भी समीक्षा करके आपको बताएंगे। मैंने कहा ना कि हमारे लिए जो अगले 3 महीने हैं, जो मुद्दों को लेकर उन्होंने सामने लाने का काम किया, वो भ्रम फैलाया। क्योंकि यही काम तो हम करना चाहते थे कि हेमंत सोरेन जी जेल में, फिर आचार संहिता लग गया, और अगले 3 महीनों में हम यही काम करने जा रहे हैं कि झारखंडी भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। 30,000 शिक्षकों की पद भरे जाएंगे, और भी नियुक्तियां सबको ही उस स्तर पे किया जाएगा।
और 90 दिनों के अंदर में ये सारे मुद्दे समाप्त हो जाएंगे। दादा मेरा 2 सवाल है। एक तो है कि आप आपको एक चीज बता दे रहा हूं, हम 400 पार से क्यों जीते और मैं क्यों? क्योंकि उनके 3 नेता, लल्लू सिंह, और निरंजना साध्वी न कौन है, और उनके अनंत हेगड़े, और अभी हाल में उनके जो मथुरा से कि मेरठ से जो कैंडिडेट है अरुण गोविल, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम 400 इसलिए लाना चाहते हैं कि हमको संविधान बदलना है। अब वो तो नहीं बदल पाएंगे ना। खुशी इस बात की है, मैं शुरू में ही कहा कि संविधान बदले। हाँ, जहां तक आप झारखंड में बोल रहे हैं हम 9 सीटें लूज की है, तो पहले हमने 12 सीटें लूज की, लेकिन इससे संतोष नहीं है हमको। हम 2004 चाहते थे, लेकिन जो बंटवारा आपस में इन लोगों ने किया था, जो षड्यंत्र करके, उसमें हम विफल हुए। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि इस विफलताओं को मैं सुधारूं। दादा एक सवाल आखिरी में ये है कि जो जेएमएम का स्ट्राइक रेट रहा 5